ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में कि किस तरह बेण महाराज बेण पुत्र पैदा हुआ अंग महाराज का। अंग महाराज के पुत्र वेण के इतना दुष्ट उदंड था कि अंग महाराज बहुत ही परेशान हो गए थे और बार बार उसी के बारे में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। तो एक दिन विचार करते अंग महाराज रात में सो रहे थे। और जब भी कभी ऐसे होता है कि कभी आपका मन विचलित है तो रात में नींद नहीं लगता है। आप सबको पता है, कभी मन विचलित होता है तो रात में नींद नहीं लगता है। तो अंग महाराज का भी इस तरह ही परिस्थिति था। तो रात में बिल्कुल सोचते रहते थे कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो विचलित रहते थे बहुत। तो रात में नींद नहीं लगता था और रात में बार उसी बारे में सोचते रहते थे। कितना अच्छा था, पुत्र नहीं था, पुत्र के लिए मैंने क्यों किया, फिर पुत्र का यज्ञ क्यों किया, विष्णु को क्यों बुलाया, कैसे पुत्र पैदा हो गया, इससे तो अच्छा है कि पुत्र ही नहीं था। तो इस तरह का बार इधर उधर चीजें सोचते एक दिन रात में सोए हुए थे अंग महाराज। किसी को नहीं बोल के, कोई प्रजा को नहीं बोल के, मंत्री को नहीं बोल के, पत्नी को नहीं बोल के, वेण को नहीं बोल के, अंग महाराज सब कुछ छोड़ के रातों रात निकल गए। और निकले तो ऐसे निकले कि कोई उनका अत्ता पता भी उनको नहीं मिला। कोई पता नहीं लगा पाए कि कहाँ गए अंग महाराज। बहुत सारे मंत्री लोग बहुत छानबीन किए, प्रजा लोग छानबीन किए और छानबीन करते निराश हो गए, उनको अंग महाराज मिले नहीं। तो इधर इसी प्रसंग से 13 नंबर अध्याय, जो चतुर्स्कंद के 13 नंबर अध्याय हम डिस्कस कर रहे थे, वो समाप्त होता है। तो आज हम 14 नंबर अध्याय प्रारंभ करेंगे, चतुर्थ स्कंद का प्रथम श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच भृगादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्या सती वै नृणाम् पश्यन्तः पशुसाम्यताम्।
मैत्रेय उवाच भृगादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्य सती वै नृणां पश्यन्त पशुसाम्यताम्। या कोई पढ़िए उसका अनुवाद और तात्पर्य। हाँ। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे महावीर विदुर, विदुर इत्यादि महर्षि सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उनकी समझ में आया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र एवं असंयमी हो जाएंगे। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, इस श्लोक में क्षीण दर्शिनः शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका संदर्भ उन लोगों के लिए है जो लोग सदैव जनता की भलाई की चाह रखते हैं। भृगु के अनुयायी ये समस्त ऋषि सदैव सोचते रहते थे कि ब्रह्मांड भर के लोगों को किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर आत्मपद तक उठाया जाए। निस्संदेह वे प्रत्येक लोक के राजा को जीवन के इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जनता पर शासन करने का उपदेश देते रहते थे। ऋषिगण राजा अध्यक्ष अथवा राजा को सलाह देते थे और वह उनके आदेशों के अनुसार प्रजा पर शासन चलाता था। राजा अंग के लोप हो जाने पर ऋषियों के आदेशों को पालने वाला कोई न था। इससे सभी नागरिक यहाँ तक उशंखल हो गए कि उनकी तुलना पशुओं से की जाने लगी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.13 में वर्णन है, मानव समाज को गुण तथा कर्म के अनुसार 4 आश्रमों में विभक्त कर देना चाहिए। प्रत्येक समाज में बुद्धिमान वर्ग, प्रशासक वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग होना चाहिए। आधुनिक प्रजातंत्र में यह वैज्ञानिक विभाजन अस्त-व्यस्त हो गया है और शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग को मतदान द्वारा प्रशासनिक पदों के लिए किसी को चुना जाता है। जीवन के परम लक्ष्य का ज्ञान न होने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन का उद्देश्य जाने बिना अपना संघर्ष नियम बनाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी सुखी नहीं है। तो इधर जब ऋषि लोगों को पता चला कि इस तरह परिस्थिति आ गया कि अंग महाराज उपस्थित नहीं है, तो उनको समझ में आ गया कि अगर राजा नहीं होगा तो कौन कौन बता सकता है कि राजा अगर नहीं होगा तो क्या क्या समस्याएं आ सकती है। अगर राजा नहीं हो, शासन चलाने में बहुत दिक्कत होगी, कोई चीज सिस्टमैटिक नहीं होगी। ओके, कोई चीज सिस्टमैटिक नहीं होगी। और क्या क्या समस्या हो सकता है। हाँ, श्रृंखला, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, चोर चुकट्टे सब कुछ ले जाएंगे। और क्या। हाँ, डिसिप्लिन नहीं रहेगा। और क्या। प्रभु जी सब अपने मनमानी करने लगे। हाँ, मनमानी करने लग जाएंगे, सब अपना अपना मनमानी के तरह। और क्या होगा। ओके, प्रजा डरी हुई रहेगी। प्रजा डरी हुई रहेगी किससे। मतलब कोई चलाने वाला नहीं है तो कोई शासक नहीं है तो प्रजा को हर समय डर रहेगा कि कोई श्रृंखला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी कार्य, कुछ भी गलत कार्य हो सकता है। पर एक महत्वपूर्ण चीज जो राजा पहले जमाने में करते थे वो है प्रजाओं की आध्यात्मिक प्रगति को देखना कि प्रजा लोग आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, प्रजाओं के आध्यात्मिक विकास हो रहा है कि नहीं, वो अपना अपना जो वर्ण है, आश्रम है, सही तरीके से उसमें योगदान कर पा रहे हैं कि नहीं, उसमें लगे हुए हैं कि नहीं, ये भी राजा देखता था। तो अगर राजा नहीं रहेगा
तो कोई भी अपना अपना कार्य करेगा नहीं, सब दूसरे को शोषण करने लग जाएंगे और शोषण करके किसी तरह अपना दिनचर्या शोषण में ही लग जाएंगे, चोर डाकू ये सब वृद्धि हो जाएगा। तो जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं, देखिए इधर एक शब्द व्यवहार किया गया है, इधर जो शब्द व्यवहार किया है इधर देखिए, इसका है क्षेम दर्शिनः। देखिए क्षेम दर्शिनः, क्षेम दर्शिन मतलब, क्षेम मतलब क्षमा। क्षमा, आप सबने क्षमा शब्द का व्यवहार किया है। क्षमा मतलब क्या होता है? माफ करना। माफ करना, माफ करना। क्षमा मतलब माफ करना होता तो है, क्षमा का एक्चुअल मीनिंग है कृपा दिखाना, कृपा दिखाना या फिर किसी को कृपा करना, ये क्षमा का मूल वो रहता है। तो क्षेम दर्शिना मतलब वो दूसरों को हर समय दूसरों को कृपा दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। जो मुनि गण रहते हैं, साधु गण रहते हैं, तो वो हर समय दूसरों को कृपा दिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जब मुनि गण देखे कि इस तरह का परिस्थिति आ गया है, तो उन्होंने एक चर्चा बिठाया कि क्या किया जाए। अभी इस समय तो राजा नहीं है, तो किसको राजा किया जाए, क्या किया जाए। कहाँ से आवाज आ रहा है? सब लोग म्यूट कर लीजिए और सब लोग शांत होके बैठ जाइए। मैंने देख रहा हूँ कि कुछ लोग अशांत होके चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जैसे सीमा, सिकदर, सुषमा माता जी। सब लोग शांत हो जाइए, मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, मोबाइल को पकड़िए मत, हाथ में पेन पेपर लगाइए और शांत होके बैठिए और बार बार हिलिए मत, अच्छे से शांत होके बैठ जाइए सब कोई। पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा शांति चाहिए, रजोगुण में आएंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। थोड़ा शांत हो जाइए, सत्वगुण में आ जाइए, सब लोग शांत हो जाइए, पेन पेपर थोड़ा धरिए, पकड़िए, पकड़ के थोड़ा शांति से बैठिए, तब जाके आपको जो सुन रहे हैं उसका जो लाभ है मिलेगा। आप अगर 10 ठो काम करेंगे, चल भी रहेंगे, फिर भी रहेंगे, इधर उधर मोबाइल भी पकड़ेंगे, तो आपका जो सुनने का है, जो श्रवण का लाभ आपको मिलेगा ही नहीं। श्रवण का लाभ मिलेगा जब आप शांति से बैठेंगे एक जगह और ध्यान पूर्वक सुनेंगे हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, सब लोग मोबाइल को थोड़ा छोड़ दीजिए, दूर में रख दीजिए और शांति से बैठिए। ओके ओके। सो क्षेम दर्शिनः का मतलब यही होता है कि कृपा दिखाने के लिए हर समय मुनि लोग तत्पर रहते हैं। स्पेशली इधर लिखा हुआ है भृगादयः, भृग मुनि और ये सब मुनि गण हर समय तत्पर रहते हैं कि किस तरह कृपा दिखाएं। ओके तो अभी हम देखेंगे कि कृपा वो तत्पर तो रहते हैं, अभी वो क्या निर्णय करते हैं। इतना बड़ा मीटिंग करके सारे मुनि लोग आ गए और सारे मुनि लोग मीटिंग करने लगे और मीटिंग करके वो क्या निर्णय करते हैं हम देखते हैं। वीर मातरम आहूय, वीर मातरम आहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्या समतं वेणम् अभ्यसिञ्चन् पतिं भुवः। वीरमातरमाहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्या समतं वेणम् अभ्यसिञ्चन् पतिं भुवः।
या पढ़िए, आवाज नहीं आ रहा है प्रीति माता जी, या आप मत पढ़िए, कोई और पढ़िए, जो रीमा माता जी पढ़िए। तब ऋषियों ने वेद की माता रानी सुनीता को बुलाया इसका और आप वॉल्यूम बढ़ाइए, अनुमति इसका से वॉल्यूम बढ़ाइए। वेद को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया, यद्यपि सभी मंत्री इससे असहमत थे। या सो ऋषिगण क्या किए, सुनीता के पास गए, बेण के माता के पास गए और उनसे सलाह मसौला किया, और सलाह मसौला करके बेण को राजा बना दिए, और बेण को राजा बना के, और सारे मंत्री लोग मना कर रहे थे, फिर भी बोले नहीं बेण राजा बनेगा। अभी हम पढ़ेंगे 3 नंबर श्लोक से लेके अभी बेण राजा बनने के बाद अभी हम पढ़ेंगे 3 नंबर श्लोक से लेके 7 नंबर श्लोक तक कि क्या हुआ बेण जब राजा बन गया। तो ऋषि लोग गए, सुनीता माता के पास गए, जो रानी है उनके पास जाके सलाह मसौला किया और बेण को राजा बना दिया। अभी 3, 4, 5, 6 हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पढ़िए 3 नंबर। यह पहले से ज्ञात था कि बेण अत्यंत कठोर तथा क्रूर था, अतः जैसे ही राज्य के चारों तथा उचक्कों ने सुना कि वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है, वे उससे बहुत भयभीत हुए और वे सब उसी प्रकार छिप गए जिस प्रकार चूहे अपने आप को सर्पों से छिपा लेते हैं। तो एक अच्छा चीज हो गया, देखिए ये एक बहुत अच्छा चीज हो गया जब बेण राजा बन गया। क्या अच्छा चीज हो गया? एक अच्छा चीज हो गया क्या कि बेण जब राजा बन गया, जितने सारे चोर डाकू सब थे सब डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि अभी बेण जो है चोरों का माई बाप था, और जब डाकू लोग, सब लोग अपना अपना बिरादरी से डरते हैं ना, है कि नहीं? तो बेण था डाकुओं का भी बड़ा बाप था। तो बेण को जैसे ही राजा घोषित किया गया, जितने सारे चोर डाकू सब परेशान कर रहे थे लोगों को, क्योंकि राजा नहीं थे, तुरंत वो सब लोग छुपने लग गए। जैसे सांप जब आता है चूहे लोग इधर उधर घुस जाते हैं, उस तरह सारे चोर डाकू जैसे ही सुने कि अरे अभी बेण राजा बन गया, तो तुरंत वो अशांत होके इधर उधर निकलने लग गए। तो ये पहला चीज हुआ जब बेण राजा बना कि चोर डाकू शांत हो गए। ठीक है ना, अच्छा चीज हुआ। यस, अभी पढ़िए, हम 4 नंबर पढ़ेंगे श्लोक। जब राजा सिंहासन पर बैठ तो वह 8 ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया, फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। झूठी प्रतिष्ठा के कारण वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और इस प्रकार से वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। हाँ, तो जब राजा वो हो गया, जब राजा बन गया बेण तो ऑलरेडी बहुत क्रूर था, बेण तो बहुत ही ज्यादा अहंकारी था, पर जब राजा बन गया उसको शक्ति भी मिल गया उसका अहंकार प्रदर्शन करने के लिए। पहले तो कम शक्ति था, अभी पूरा शक्ति मिल गया उसको अहंकार प्रदर्शन करने के लिए, और उसके पास 8 प्रकार की शक्तियां मिल गई और वो और भी अहंकारी हो गया। ओके, पढ़िए नेक्स्ट। राजा वेन अपने ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर, रथ पर आसीन होकर, निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। जहां जहां वह जाता आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लगते। या तो राजा बेण फिर सारे पृथ्वी में घूमने लग गया, और जैसे जहां जहां जाता था सब लोग भयभीत होके थर थर कांपते रहते थे कि क्या कर लेगा मेरे को, क्या कर लेगा मेरे को। पहले तो वो जाता था किसी का सर काट लेता था, अब तो उसके पास इतना शक्ति हो गया एक साथ वो 1000 सर काट सकता था। तो सब लोग ऐसे ऐसे कांपने लग गए कि राजा बेण आ गया, राजा बेण आ गया, राजा बेण आ गया, राजा बेण आ गया, ऐसे ऐसे बोलने लग गए। अब देखिए क्या कर दिया। राजा वेन ने अपने राज्य में यह ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी जूझों को अब से किसी भी प्रकार का यज्ञ करने, दान देने या धृष्ट की आहुति देने को प्रतिबंध
दिया गया है। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान बंद करवा दिए। या तो राजा भेड़ घूम फिर के क्या किया? सो ये द्वितीय नंबर चीज किया। राजा भेड़ ने क्या किया? सब जगह घूमा फिरा, नाचा गाया सब जगह, और जितने सारे लोगों को मिला जिनके घर में जितने सारे देवताओं का पूजा हो रहा था, सबको घर के अंदर प्रवेश किया और बोला आपके घर में क्या क्या है ना? हमारे घर में ऑल्टर है, ये है वो है। सब ऑल्टर तोड़ दिया, सबको बोला सब ऑल्टर निकाल दो, सब जो देवताओं का पिक्चर है, विष्णु का पिक्चर है, सब बंद कर दो। फिर ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमने लग गया और कोई ऋषि मुनि को यज्ञ करने नहीं दिया, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई देव पूजा नहीं करेगा। और मान लीजिए अगर श्रीनिताई क्लास ले रहा है तो तुरंत घुस जाएगा क्लास के अंदर, श्रीनिताई को निकाल देगा, क्लास बंद कर देगा। और जो भी ऋषि मुनियों को दान मिलता था वो दान बंद कर दिया। ऋषि मुनि लोग तो दान से ही जीते हैं, सबको मना कर दिया ये ऋषि मुनियों को दान नहीं देना और यज्ञ नहीं करना, देवताओं का पूजा नहीं करना, मंत्र उच्चारण नहीं करना। मैक्सिमम अगर मंत्र उच्चारण करना आप सब चाहते हो, ओम वेणाय नमः ऐसे कर सकते हो तुम। तो ऐसे वेण ने कर दिया कि सब जगह देखिए लिखा है कि ढेंडूरा पीट लिया। देखिए ये सब लिखा है, क्या लिखा है, सब जगह वो ढेंडूरा पीट लिया। साउंडेड केटल ड्रम मतलब डिग 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 ढिंग डिंग 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 ढिंग डिंग ढिंग डिंग ऐसे बांधने लग गया। आज से सुनो 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 सुनो, आज की ताजा खबर सुनो सुनो सुनो, आज से जितने सारे यज्ञ, जितने सारे तपस्या, जितने सारे पूजा, जितने सारे पाठ, जितने सारे भागवत कक्षा, सब बंद हो गया, सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। ऐसे ऐसे वो ढेंडूरा पीटने लग गया। अब ऋषि मुनि फिर से जुट गए। अब ये जब हो गया तो ऋषि मुनि का फिर से मीटिंग लगा। अब फिर से मीटिंग में हम देखेंगे क्या होगा। अब इस 7 नंबर श्लोक में फिर से ऋषि मुनि मीटिंग करेंगे। देखिए, अतः सभी ऋषिगण एकत्र हुए और वेद के अत्याचारों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के मनुष्य पर महान संकट तथा विपत्ति आने वाली है। अतः वे दयावश परस्पर बातें करने लगे, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञों को संपन्न करने वाले थे। तो ऋषि मुनि का सब यज्ञ बंद हो गया, और ऋषि मुनि का जब यज्ञ बंद हो गया तो फिर से एकत्रित होकर फिर से मीटिंग को चालू कर दिए, और फिर से मीटिंग में बातचीत करने लग गए। अब ये तो और भी घोर संकट हो गया। पहला संकट था क्या? पहला संकट था राजा नहीं था इसलिए डाकू चोर हो गए, और दूसरा संकट हमने राजा बनाया तो वही खुद सबसे बड़ा डाकू हो गया। तो यहां पे हम अभी चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण चीज। तो ऋषि मुनि लोग तो अच्छा के लिए कार्य किए, हाँ कि ना? उन्होंने तो अच्छा ही सोचा था कि अच्छा होगा, तो वो तो चाहते थे ही अच्छा हो। पर कहां गड़बड़ हो गया कि इतना बड़ा फिर से समस्या हो गया? कहां ऋषि मुनि लोग ने गलती किया? वो तो चाहते थे वो कि कृपा दिखाएं, जनता को कृपा दिखाएं, तो कैसे उनके जीवन में ये गलती हो गया? कौन बता पाएगा क्या गलतियां ऋषि मुनि लोग किए? क्या गलत किए ऋषि मुनि लोग? हरे कृष्ण। हाँ, ऋषि मुनि को जाना चाहिए था मंत्रियों के पास, तो गए वेद की माता के पास। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऋषि मुनियों को जाना चाहिए था मंत्रियों के पास, गए वो सुनीता के पास। हाँ, तो इसमें क्या गलती हो सकता है? इसमें क्या गलती हो सकता है? ऋषि मुनि लोग जब सुनीता के पास गए तो क्या गलती हो सकता है इसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता तो बेटी को ही बोलेगी ना आगे राजा बनाने के लिए। हाँ, तो माँ का जो प्रेम होता है अंधा होता है कभी कभी, और वो माँ क्या बोलेगा कि अरे मेरा बेटा तो अच्छा ही है, थोड़ा खराब है पर सुधर जाएगा। जब राजा बन जाएगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आ जाता है एक व्यक्ति में, ऐसे बोलता है ना मम्मी पापा। हाँ, मम्मी पापा क्या बोलता है? जब व्यक्ति का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, सुधर जाता है। अब थोड़ा बिगड़ा हुआ था बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद बिगड़ जाएगा, सुधर जाएगा वो।
तो ये सुनीता बोली होगी, तो ये सुन के ऋषि लोग भी कर लिए। तो गलती क्या हुआ हमको समझना चाहिए। पहला सबसे बड़ा गलती हमको समझना चाहिए कि किसी को अगर राजा बना रहे हैं या लीडर बना रहे हैं, किसी का नेता बना रहे हैं, तो उसकी चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको समझना चाहिए कि जो लीडर होता है, राजा होता है, नेतृत्व करने के लिए, या शिक्षक होता है, या फिर मम्मी पापा माता पिता होते हैं, हम सब कोई ना कोई छोटा बड़ा रोल में किसी के तो लीडर हैं। करेक्ट? जैसे अगर कोई मम्मी पापा है, माता पिता अपने बेटा बेटियों के लिए लीडर है। आजकल माता पिता क्या बोलते हैं कि प्रभु जी ये बेटी को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, इतना परेशान करके रखा है, इतना बदमाश है, और हाँ हर समय मोबाइल में ही लगा रहता है, और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, ऐसे बोलते हैं। और हम अगर माता पिता को बोलेंगे ठीक है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, हम जब आपको बोल रहे हैं भगवत गीता क्लास में आइए, भागवत क्लास में आइए, आप आ रहे हैं क्या? ना प्रभु जी समय कहाँ है? तो अगर आपके पास समय नहीं है क्लास में आने के लिए, अब उसके पास समय कहां से आएगा? वो तो आपका चेला है ना। वो कौन है? आप ही का चेला है ना। आपका बेटा है, बेटी है, वो तो आप ही का चेला है। माता पिता गुरु हैं। माता पिता के नेतृत्व में ही बच्चे लोग बड़े होते हैं, और माता पिता ही भक्त नहीं बनेंगे, माता पिता ही पढ़ाई नहीं करेंगे, माता पिता ही अच्छा संस्कार अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे, तो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं हमारे बच्चे लोग को संस्कार अच्छा मिलेगा। तो इस दुनिया में समस्याएं चालू हो रही है माता पिता, पेरेंट्स, और टीचर्स और पॉलिटिशियन से। ये तीन लोगों की चरित्र सही नहीं है, इसीलिए सारा जनता नरक में जा रहा है। कितना अनाचार हो रहा है। शिक्षक लोग सही नहीं है, कोई भी शिक्षक जो शिक्षा देने वाले हैं उनकी चरित्र सही नहीं है। तो ये पहला मुसीबत है। दूसरा मुसीबत है जो राजा होता है उसकी चरित्र सही नहीं है। हम देखते हैं कोई अगर आईएएस बनेगा, वो ये बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएगा, ब्यूरोक्रेट जाएगा, वो इतना पढ़ाई लिखाई करता है। नेता बनने के लिए पढ़ाई लिखाई करने की कुछ जरूरत नहीं, राजा बनने के लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई बैंक में नौकरी करता है, हम देखते हैं बैंक में हम जाते हैं, बैंक में या फिर कंपनियों में ट्रेनिंग सेशन देने के लिए इतना पैसा खर्चा होता है इन लोगों की ट्रेनिंग करने के लिए। जो बैंक में नौकरी करता है या फिर कोई कंपनी में नौकरी करता है, कोई ब्यूरोक्रेट बन जाता है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है, आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, ये सारे ऑफिसर लोगों का अच्छा खासा ट्रेनिंग होता है और बहुत पैसा खर्चा होता है। राजा का, नेता का कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। कैसे ये हो सकता है? हर माता पिता बोलेंगे कि प्रभु जी इसको थोड़ा अच्छा बुद्धि दीजिए, और माता पिता को बोलेंगे पहले मैं आपको बुद्धि देना चाहता हूं। वो कोई राजी नहीं, कोई माता पिता राजी नहीं। प्रभु जी आप थोड़ा उसको समझाइए, थोड़ा हरि नाम करेगा, मेडिटेशन करेगा, मन थोड़ा शांत होगा। मन शांत कैसे होगा समझाइए। ये सब लोग माता पिता बोलेंगे, पर माता पिता को बोलिए कि आप पहले समझ जाइए, आपका मन शांत होगा तो आपको देख के इसका भी मन शांत हो जाएगा। वो कोई नहीं सुनेगा। बच्चों के लिए सब ट्रेनिंग की आवश्यकता है, पर माता पिता के लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। मैं तो अभी माता पिता बन गया और मेरे को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। नहीं, माता पिता बन गए क्या है? केवल बच्चा हो जाने से आप माता पिता नहीं बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा भारत में गलतफहमी है। इफ आई गॉट ए सन, डॉटर, मेरा एक पुत्र हो गया, पुत्री हो गया, मैं माता पिता बन गया, ऐसा नहीं होता है। आप पुत्र पुत्री, आपका संतान हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप माता पिता बन गए हैं। आप का संतान हो सकता है, पर माता पिता बनने का भी हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता है जो शास्त्र से मिलता है। तो जब तक हमको समझना चाहिए ये जो है ये
सोसाइटी की लीडर हैं। पहला क्या है? पहला लीडर है पेरेंट्स, माता पिता। दूसरे लीडर है शिक्षक, टीचर। और तीसरा लीडर है किंग और पॉलिटिशियन, नेता। ये जो है तीन सोसाइटी के लीडर है और इनकी चरित्र के ऊपर पूरा सोसाइटी की चरित्र निर्भर करेगा। आज के डेट में सोसाइटी में, समाज में चरित्र की बहुत कमी है, बहुत सारे क्राइम हो रहा है। इसके जिम्मेदार ये तीन लोग हैं, माता पिता हैं और शिक्षक हैं और राजा है। इन तीनों के लिए जब हम प्रामाणिक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करेंगे, पेरेंटिंग प्रोग्राम चालू करेंगे कि कैसे माता पिता, सही माता पिता बनना चाहिए, और किंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करेंगे, कैसे सही राजा, कैसे सही नेता बनना चाहिए, और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करेंगे, तब देखेंगे समाज का बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो इधर ऋषि मुनि लोग भेड़ को राजा बना के निकल गए, हो गया, अभी उसको राजा बना दिया, वो हो गया। पर कभी सोचे भी नहीं, अरे इसको राजा तो बना दिया, ऑलरेडी इसका इतना हालत खराब था, तो ये तो और भी पाप करेगा, इसको ट्रेनिंग थोड़ा दे दें, इसको सुधारने का कुछ प्रोसीजर बना दें, इसको कुछ आदेश दें, उपदेश दें, कैसे वो सुधरेगा। कुछ नहीं किया। तो उसी तरह माता पिता भी, हम सोचते हैं कि बच्चे को स्कूल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो सब कुछ सही हो जाएगा। हमको खुद प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और हमारा ही जिम्मेदारी है बच्चों को प्रशिक्षण देने का। तो पहला जो गलती, बहुत बड़ा गलती ऋषि मुनि लोग ने किया कि वो भेड़ को राजा बनाए, उसका चरित्र के बारे में नहीं सोच के भेड़ को राजा बनाए, और फिर भी अगर भेड़ को राजा बना भी दिए, उसका ट्रेनिंग बिल्कुल किया नहीं, उसका बिल्कुल ट्रेनिंग किया नहीं, उसका ट्रेनिंग के ऊपर बिल्कुल उन्होंने कोई वो नहीं किया, चर्चा नहीं किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको हमको समझना चाहिए कि हम किसी को अगर नेतृत्व दे रहे हैं, दायित्व दे रहे हैं, या फिर हम किसी का अगर लीडर का दायित्व ले रहे हैं, हमारी चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या गलती हो सकता है, कौन बता पाएगा? और क्या गलती हो सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी वॉइस आ रही है प्रभु जी? यस। प्रभु जी, वो फैमिली के किसी और स्वर्गीय व्यक्ति को राजा बना सकते थे, जरूरी नहीं था कि भेड़ को ही बनाना राजा। तो ऐसे नहीं कि जरूरी नहीं था भेड़ को राजा बना सकता था, किसी और को ढूंढ सकते थे। और क्या समस्या, और क्या, क्यों ऐसे समस्या हो गया, क्या गलती किया ऋषि मुनि लोग? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि तो राजवंश से उनको ही राजा बना दे। जब राजा राजपाट छोड़ के चले गए थे, तो वहाँ जो उस लायक था उसको चुनना चाहिए था, क्वालिटी देख के राजा बनाने के लिए। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा गलती होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर होगा? हाँ, तो जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होगा, उसी तरह राजा का बेटा राजा नहीं होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होगा। आजकल लोग क्या करते हैं, मैं तो ब्राह्मण घर में पैदा होता हूं, तो जस्ट बिकॉज मैं ब्राह्मण घर में पैदा हो गया, मैं क्या हो गया? ब्राह्मण बन गया। या फिर मैं राजा के घर में पैदा हो गया तो मैं राजा बन गया। तो हमको समझना चाहिए, ये जो वर्ण और आश्रम है, ये जन्म से निर्धारित नहीं होता है, गुण और कर्म से निर्धारित होता है। भगवत गीता में इसीलिए इधर श्लोक में, उसी श्लोक को इधर श्रील प्रभुपाद जी उल्लेख किए हैं। देखिए कि भगवत गीता में उल्लेख है कि मनुष्य समाज 4 वर्णों में
विभाजित हुआ है इस श्लोक में 4 नंबर अध्याय की 13 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण मैं सृष्टि किया हूं। चतुर्वर्ण्यम, ये जो 4 वर्ण और आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, गुण और कर्म में विभाजित है। तो क्या लिखा है, हमको समझना चाहिए, गुण गुण और कर्म से, ना कि जन्म से। सो गुण कर्म विभागशः, गुण मतलब उसकी क्या गुण है, उसमें राजा का गुण है क्या, उसमें एक सही राजा बनने का गुण है क्या, उसका कर्म क्षत्रिय की तरह है क्या, सही राजा की तरह है क्या, वो क्या सही राजा का कर्म कर पाएगा, ये उन्होंने निर्धारित नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा और एक गलती किया। उन्होंने सोचा क्योंकि ठीक है अंग महाराज का बेटा है तो वही राजा बन जाएगा। तो पहले तो उन्होंने एक गलती किया कि उन्होंने कुछ ट्रेनिंग की नहीं किया। दूसरा है कि उन्होंने कैरेक्टर, चरित्र के बारे में सोचा भी नहीं। तीसरा है उन्होंने क्योंकि वो पैदा हुआ है उसी को राजा बना दिया। चौथा एक महत्वपूर्ण चीज गलती किए कि वो मंत्रियों की एडवाइस सुने नहीं। देखिए हमको समझना चाहिए, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमको हर समय समझना चाहिए कि कंसल्टेशन करना चाहिए। हम देखते हैं कि कभी कभी माता पिता होते हैं, जैसे हम जब पढ़ाते थे 10-12 साल पहले, 15 साल पहले जब हम पढ़ाते थे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाते थे हमको याद है एक माता पिता एक छोटी सी बच्ची को 10th क्लास की बच्ची को लेके आए। सो 10th क्लास के बच्ची को 10th वो पढ़ रही थी और 3 महीना था बच्चा 10th का एग्जाम का, और वो लेके आया था मेरे पास कि मेरी बेटी को थोड़ा मैथ्स में सही कर लीजिए, मैथ्स में अच्छा होना चाहिए मेरी बेटी, ताकि तो वो 11th में साइंस ले पाएगा, क्योंकि 11th में साइंस लेने के लिए मिनिमम 75% जरूरत है। तो हमने कुछ पढ़ाया, 2 महीना पढ़ाया, 2 महीना पढ़ा के कुछ किसी तरह फिर वो चली गई और उसका 75% से ऊपर आ गया, 78-80% कुछ आ गया। तो माता पिता बहुत खुश हो गए। माता पिता खुश होके फिर बेटी को लेके आए 11th में साइंस में एडमिशन करवाने के लिए। तब उसका एडमिशन हुआ नहीं था, तो कुछ उसका समस्या था, 10th का शायद एग्जाम हुआ नहीं था, ऐसे कुछ था। तो बेटी को लेके आए थे, कुछ उसका डाउट क्लियरिंग था। तो हम बैठे थे तो वो कुछ प्रश्न हमको पूछ रही थी, तो मैं उत्तर दे रहा था और वो लड़की पूरा रोने लग गई, पूरा जोर जोर से लेने लग गई। 10 क्लास की होगी, क्या उम्र होगा 10 क्लास 10th क्लास का, क्या उम्र, 14 साल की होगी, छोटी बच्ची 14 साल की, और रोने लग गई, पूरा फूट के रोने लग गई। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? ना, मेरे को साइंस से बहुत डर लगता है, मेरे को नहीं लेना है, मेरे पिताजी और माताजी मेरे को जबरदस्ती कर रहे हैं साइंस लेने के लिए। और हमने फिर तुरंत माता पिता को कॉल किया कि प्रभु जी माताजी तो नहीं बोला, सर मैडम बोला, सर मैडम आप ये क्या कर रहे हैं, इसको तो पढ़ना ही नहीं है, आप क्यों इधर लेके आए हैं?
ना 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 सर, आपके पास एक जादू है, शक्ति है, आपके साथ रहेगा तो वो मैथमेटिक्स सीख जाएगा और आपके पास वो शक्ति है कि उसमें मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा। मैं समझ गया हूं। तो हमने कितना बार वो माता पिता को समझाया कि नहीं, आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, उसको साइंस नहीं लेना चाहिए, वो उसका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है, तो साइंस लेगा तो अच्छा नहीं। नहीं सर, हमको सब पता है, ये है वो है, बोलने लगे। फिर साइंस में पढ़ाए। साइंस में जब पढ़ाए, 11th क्लास चालू हुआ, चालू होने के बाद 6 महीने के बाद उसका पूरा हालत लड़की का खराब होने लग गया, फेल होने लग गया साइंस सब्जेक्ट में। ऐसा हालत हो गया कि 11th पास नहीं हुआ, फिर से 11th पढ़वाना पड़ा, साइंस हटा के फिर से ह्यूमैनिटीज लेके 1 साल उसका बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि आप समझने का हमको कोशिश करना चाहिए कि हर व्यक्ति का एक एरिया होता है जिसमें वो एक्सपर्ट होता है, करेक्ट? अगर माता पिता बोलेंगे कि मैं माता पिता हूं, मैं अपने बेटे को सब कुछ जानता हूं उसके बारे में, इसलिए मैं बोलूंगा उसका पेट में जो दर्द हो रहा है क्यों हो रहा है, मैं ही उसका डॉक्टर बन जाऊंगा, तो गड़बड़ होगा कि नहीं? तो भगवान ने वैद्य को, डॉक्टर को यह शक्ति दिया है कि बीमारी ठीक करने के लिए। भगवान ने शिक्षक को सही शक्ति दिया है, शिक्षा कैसे क्या देना चाहिए उसको। तो हर व्यक्ति को भगवान ने एक एक्सपर्टीज दिया है। तो हमको हर समय उस एक्सपर्टीज को सम्मान देना चाहिए। और कभी भी किसी को अगर हम गाइडेंस देते हैं तो हमारे पास अगर वो एक्सपर्टीज नहीं है, हमको रीडायरेक्ट करना चाहिए उसको, जहां से उसको सही गाइडेंस मिलेगा। मान लीजिए कोई हमारे पास आता है और हमारे पास आके पूछता है कि, जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी हमारा ये बीमारी हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। उनको लगता है कि साधु के पास आए, साधु कुछ मंत्र उच्चारण कर देगा, ऐसे ऐसे कर लेगा, कुछ कर लेगा, हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि माता जी आपको तो कोई डॉक्टर को अच्छा से दिखाना पड़ेगा। ना ना प्रभु जी, आप प्रेयर कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। मैं बोला माता जी प्रेयर तो मैं कर ही लूंगा, वो तो हम कर सकते हैं प्रेयर, बट आपको प्रैक्टिकली एक डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए ना। प्रभु जी कुछ मंत्र है क्या, नरसिंह कवच कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं बोलते हैं कि हम नरसिंह कवच कर सकते हैं, नरसिंह मंत्र कर सकते हैं, पर आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। आपको क्या लगता है प्रभु जी, आप तो साधु हैं, आप तो झूठ नहीं बोलेंगे, आपको क्या लगता है क्या बीमारी है? अरे हमको क्या लगेगा क्या बीमारी है, हमने क्या पढ़ा है? हाँ? तो हम देखते हैं भारत में कोई अगर साधु गुरु बन जाता है, वो सब चीजों में गाइडेंस देने लग जाता है, कैसे बीमारी ठीक होगा, कैसे ये होगा वो होगा। तो हमको समझना चाहिए हर व्यक्ति का एक एक्सपर्टीज होता है। जैसे हमारा क्या एक्सपर्टीज है, हमने भगवद गीता पढ़ा, भागवत पढ़ा, पुराण पढ़ा, वेद पढ़ा, तो ये सब में एक्सपर्टीज है। आध्यात्मिक चीजों में हम गाइडेंस दे सकते हैं। अगर हम बोलेंगे हम सब चीजों में गाइडेंस देंगे तो कैसे होगा? हमको जो आता है उसी के ऊपर हमको गाइडेंस देना चाहिए, करेक्ट? तो उसी तरह हमको समझना चाहिए इस दुनिया में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज है। हम माता पिता हैं या किसी के लीडर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज पे गाइडेंस दें। तो जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि को पता था कि ये जो मंत्रीगण है, मंत्रीगण किसमें एक्सपर्ट हैं? कौन बता पाएगा? शासनिक व्यवस्था में। और उनके पास कंसल्टेशन मीटिंग नहीं करके, मंत्रियों को साइडलाइन करके वो कहां पे गए? मां के पास, जो शासन किया नहीं कभी। तो इस तरह हम भी कभी कभी हमारे बच्चों के जीवन में करते हैं। हमको इच्छा है बच्चा क्या करेगा, हम उसको बच्चे को थोप देते हैं कि नहीं मेरे को इच्छा हो रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा,
मेरे को ये एहसास हो गया कि मेरा बेटा तो साइंस लेके IIT में ही जाएगा, ये हमने देखा है ये सर। और फिर उसका बेचारा बेटा कितना परेशान होता है, कितना परेशान होता है। हमको लगता है कि मेरी बेटी इसी से ही शादी करेगी, हाँ? और फिर शादी करवा देते हैं, उसके बाद उसका बेटी का जीवन बर्बाद हो जाता है, नहीं? तो हमको समझना चाहिए किसी का माता पिता बनना, गुरु बनना या फिर शिक्षक बनना, राजा बनना, ये एक बहुत संवेदनशील विषय होता है। एंड इसको हमको गुरुत्व से लेना चाहिए और ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। ऐसे ही किसी को गाइडेंस नहीं देना चाहिए। हर विषय वस्तु में जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं से ही हमको चर्चा करवाना चाहिए और उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा गलती मंत्री लोगों ने कर दिया। तो ये कुछ चीजें हम इस प्रसंग से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे हृदय के अंदर किसी को अच्छा करने के लिए भावना हो सकता है, पर वो भावना को प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लागू करना वो भी सही से सीखना चाहिए। ऋषिगण लोग समाज की अच्छाई चाहते थे, पर क्योंकि वो सही चीज को सही तरीके से नहीं किए, इसीलिए वो अच्छा बुरा हो गया। तो उसी तरह हम भी माता पिता हैं, शिक्षक हैं, गुरु हैं, तो हम अच्छा ही चाहते हैं, पर अगर हम सही गाइडेंस नहीं लेंगे तो हम जो हमारे ऊपर निर्भरशील हैं उनके जीवन में समस्या उत्पन्न भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, जैसे वेन का तो एग्जाम्पल बहुत ही एक्सट्रीम का था कि उनको बचपन से ही मालूम था कि वो बहुत ज्यादा क्रूर हैं, बहुत हिंसा करते हैं, बहुत ये करते हैं। तो जैसे उनकी माँ ने ये सोचा कि अगर मेरा पुत्र राजा बनेगा, हो सकता है उसको एक मौका मिले, वो थोड़ा सुधर जाए। तो वास्तविक जगत में तो हर माँ ये सोचती है कि एक हम उसको मौका दे कि शायद इस रास्ते पे अगर वो चले, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले तो वो सही हो जाए, वो सुधर जाए थोड़ा। तो मतलब भौतिक जगत में जैसे हम साधारण जैसे लोग हैं, हम लोग तो यही करेंगे जो वेन की माँ ने किया कि हम एक मौका तो दे के देखेंगे अपने बच्चे को, शायद वो सुधर जाए। तो मौका देने में कुछ हर्जा तो है ही नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं। तो इसीलिए तो हम जो पहला चीज इधर मेंशन किए है वो है कि मौका देने का मतलब है उसका पहले ट्रेनिंग करना। तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे डायरेक्टली उसको राजा बना दिया और फिर चले भी गए, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप राजा बना के उसको चले गया, आप उनको ट्रेनिंग देना था, देखना था कि बेड़ा को कुछ देना था, वो कैसा है, उसका हो रहा है कि नहीं, सुधर रहा है कि नहीं। ऋषि लोग कुछ आदेश देते कि ये आदेश हम दे रहे हैं, उसको पालन करो। बेड़ा अगर पालन करता तो इसका मतलब है वो बाद में भी पालन करेगा। तो वो सब कुछ नहीं किए। ट्रेनिंग भी तो होता है ना। तो आप जैसे बोले मौका देना है, मौका देने का मतलब क्या है? ट्रेनिंग देना। तो वो ऋषि लोग कुछ नहीं किए। तो मौका तो देना ही चाहिए, हर व्यक्ति को सुधरने का मौका देना चाहिए, पर सुधरने के बाद ना वो राजा बनेगा, सुधरने से पहले ही उसको राजा बना दिए। किसी जैसे उदाहरण स्वरूप कोई अगर डॉक्टर वो अच्छे से ट्रेंड नहीं है, क्या वो डॉक्टर को हॉस्पिटल सर्जरी करने का मौका देगा? सो डॉक्टर को क्या करेगा, उसको सुधरने के लिए मौका देने का मतलब क्या है, दूसरे डॉक्टर के अंडर में रख देगा, करेक्ट, और देखेगा कैसे वो सर्जरी कर रहा है, करेक्ट। तो उसी तरह ऋषि मुनि लोग ये सब कुछ नहीं किए, ट्रेनिंग का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं किए, डायरेक्टली उसको राजा बना दिए। एटलीस्ट राजा बना के रहते, वो भी नहीं किए, वो चले गए, तो समस्या ही होगा, करेक्ट।
हाँ, एक रुक जाइए, एक हाथ उठाइए। पहले प्रीति माता जी, फिर जयनीता माता जी, सोनी माता जी, फिर सुखेंद्र प्रभु। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। लेकिन हम प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं कि हमें सही सलाहकार भी नहीं मिलते। जैसे सलाहकार भी होते हैं तो वो अपने मुताबिक ऐसी सलाह देंगे कि जो उनके लिए सही हो, और फिर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं तो प्रभु जी बोलते हैं कि तो तुम्हारी गलती है। मतलब मैंने प्रैक्टिकली प्रभु जी चीजें बहुत देखी है। सलाह लेके मतलब दिक्कत ही हुई है हमेशा। या तो इसीलिए हमको समझना चाहिए किससे हमको सलाह लेना चाहिए। और हमारा उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा है कि जिनसे सलाह ले रहे हैं उसका भी कुछ क्रेडेंशियल होना चाहिए कि 10 लोगों को वो सलाह दिया है, उसका अच्छा हुआ है। उसकी क्रेडेंशियल भी देखना चाहिए कि हाँ, वो इसको सलाह दिया, उसका जीवन अच्छा हुआ, इसको सलाह दिया, उसका जीवन, तो उसी तरह फिर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी से सलाह। प्रभु जी हम जैसे देखते, अब जैसे ये है प्रभु जी, हर छोटी चीज में प्रभु जी आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ चीजें मतलब बहुत सारी होती है प्रभु जी, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि उन चीजों में भी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं प्रभु जी। मतलब वो ताना बाने मतलब सलाह लेके उल्टा उलझ जाते हैं बहुत ज्यादा। मैंने बहुत चीजें रियलाइज की है। कहने का मतलब ये है कि हमको ये सब चीजें सीखना पड़ेगा। सीखने का तरीका है, छोटा हो बड़ा हो, पूछ के कीजिए। तो और जैसे जैसे हम पूछ के करेंगे तो हम सीखेंगे। आज के डेट में हमको 10 चीज पूछना पड़ रहा है, 1 साल के बाद 5 चीज पूछने से भी काम हो जाएगा। 10 साल के बाद 1 चीज पूछने का काम होगा। तो हमको समझना चाहिए कि आज के डेट में मेरे को बहुत सारा चीजें पूछना पड़ रहा है, पर आगे जाके बहुत कम चीजें पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी प्रशिक्षण होगा। पूछने से ही प्रशिक्षण होगा गुरु वर्गों से। हम पूछेंगे ही नहीं, जैसे भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। तो जब हम पूछेंगे नहीं, छोटा, हम सोचेंगे ये छोटा है पूछेंगे नहीं, ये बड़ा है पूछेंगे, तो हम ही निर्धारित किए ना हमारी बुद्धि से कि ये छोटा है ये बड़ा है। एक तो हमारी बुद्धि कम है, उसके ऊपर उसको ज्यादा लगाते हैं हम। बुद्धि कम है तो कम लगाना चाहिए, अगर हम बहुत ज्यादा लगाएंगे तो फिर हम ही समस्या में पड़ेंगे। तो छोटा बड़ा जो भी है हमको समझना चाहिए। सलाह लेने की जो आदत है हमको बनाना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, धीरे धीरे जब हम सलाह लेंगे सही तरीके से, हमारी भी प्रशिक्षण होगा कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और धीरे धीरे जब प्रशिक्षण हो जाएगा तो हम बिना सलाह लेके भी सही कार्य में करेंगे। जैसे पहले क्या होता था, बच्चा जब चलना चालू करता था तो माता पिता क्या करते थे, उंगली पकड़ा के चलाते थे। तो क्या माता पिता ये सोचेंगे कि मेरे को जीवन भर ऐसे उंगली पकड़ना पड़ेगा? करेक्ट नहीं ना। पर जैसे जैसे वो चलने लग जाता है तो वो अपने से चलने लग जाता है। तो उसी तरह हमको भी समझना चाहिए चीज को। ओके, यस। जय नीता माता जी, फिर उसके बाद सोनी माता जी, फिर सुखेंद्र को। यस। मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग भगवत गीता में भी पढ़े हैं, या फिर जो चतुर्वर्ण है, इसमें ब्राह्मण का पद सबसे ऊपर होता है, और पहले के टाइम में जो भी राजा होते थे वो ब्राह्मणों के अंडर में ही, उनके अंडर गाइडेंस में ही शासन किया करते थे। तो जब ब्राह्मण मतलब बोला जाता है कि जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वो भले ही शासन नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास हर चीज की मतलब ज्ञान होता है। तो फिर इतना ज्ञान संपन्न होने के बावजूद वेन के केस में मतलब ब्राह्मणों द्वारा ऐसा गलती होना तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि उन लोग भले ही शासन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते, लेकिन सतयुग या इससे पहले कृष्ण के टाइम में भी यही होता था कि कृष्ण खुद भी भगवान थे, फिर भी वो गुरु के अंडर में रहे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? कभी कभी बड़े बड़े लोगों से भी गलतियां हो जाती है, तो ये स्वाभाविक है, ये दुनिया ऐसे बना है। केवल एक व्यक्ति गलती से संपूर्ण रूप से ऊपर है, वो कौन है? विष्णु। इसलिए विष्णु का और एक नाम क्या है? कृष्ण। नहीं नहीं नहीं,
और एक नाम क्या है विष्णु का? जगन्नाथ, नहीं नहीं योगेश्वर, नहीं योगेश्वर, नहीं, अच्युता। अच्युता, च्युत मतलब गलती, च्युत मतलब पतन, अच्युत मतलब जिसका कोई गलती नहीं है, गलती नहीं कर सकता है वो। तो केवल भगवान विष्णु ही अच्युत है। हमको नहीं समझना चाहिए ऋषि मुनि लोग कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं, वो भी कभी गलती करते हैं, पर वो समझ जाते हैं कि हमारा गलती हो गया। तो हम इधर आगे जाके पढ़ेंगे, देखेंगे ऋषि मुनि लोग तुरंत समझ जाते हैं गलती हो गया, और तुरंत जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू कर लेते हैं। जो हमने बताया ना इधर ट्रेनिंग, जो राजा बनने से पहले करना था, अभी राजा बनाने के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे ऋषि लोग, जाके बोलेंगे, कुछ प्रशिक्षण देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। बेण तो ऐसे ही उड़ा देगा उसको, अरे क्या तुम लोग बोल रहे हो, तो ऐसे बोल रहे हैं। पर ऋषि मुनि लोग समझ जाते हैं। तो कभी कभी गलतियां हो सकती है, जीव आत्मा गलती करता है। ये जीव आत्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता है, तटस्थ शक्ति है वो। तो गलतियां तो हो सकती है, पर अंतर यह है कि साधु व्यक्ति गलती करता है तो तुरंत स्वीकार कर लेता है मेरा गलती हो गया और मैं नहीं करूंगा। और जो असाधु होता है वो गलती को छुपाने की कोशिश करता है और गलती को सही करने का कोशिश नहीं करता है, वो असाधु है। गलती हो गया तो तुरंत बोल देना चाहिए, सॉरी प्रभु जी, मेरा गलती हो गया, मैं ठीक करता हूं उसको। और ठीक भी करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए ठीक करने। जो गलती करके छुपाता है और झूठ बोलता है मेरा गलती नहीं हुआ, वो बहुत गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? पर आप अगर सोचेंगे कि साधु ऋषि लोग कैसे गलती कर सकते हैं, ये गलत है। ऋषि लोग तो भगवान नहीं बन जाएंगे ना। ओके, यस, सोनी माता जी, सोनी कुमारी, उसके बाद सुखेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ बोलो। प्रभु जी, कभी कभी हम लोगों को दो चीजों पे इंटरेस्ट आता है, कभी सोचते हैं इस लाइन में जाए, कभी सोचते हैं उस लाइन में जाए, तो ये कंफ्यूजन दूर कैसे करें? दो लाइन के एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। कभी हमको लगता है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो डॉक्टर लोगों से भी थोड़ा बात करना चाहिए, पता लगना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या प्रयास करना पड़ेगा। इंजीनियर लोगों से बात करना चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए। तो दोनों से बात करने के बाद पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। कभी कभी लगता है कि ब्रह्मचारी बनना चाहिए, शादी करना चाहिए, तो ब्रह्मचारियों से भी बात कर लेना चाहिए कि ब्रह्मचारी जीवन में क्या जरूरत है, क्या गड़बड़ हो सकता है, क्या ये हो सकता है। गृहस्थों से भी बात कर लेना चाहिए कि क्या हो सकता है। कभी कभी लगता है ये लड़की से शादी करूं या वो लड़की से शादी करूं, ये लड़का से शादी करूं, वो लड़का से शादी करूं। दोनों लड़का से बात करना चाहिए कि कौन जमेगा, दोनों का कुंडली भी देख लेना चाहिए। तो ये ऐसा है। समझ में आ रहा ना? यस, सुखेंदु प्रभु। गलती का चार पॉइंट बोला है ना, एक है ट्रेनिंग सही नहीं किया, और दो सेकंड में चरित्र के बारे में सोचा ही नहीं। 3 नंबर क्या बोला प्रभु? जन्म। उन्होंने सोचा कि वो राजा के घर में जन्म लिया है, वो ही राजा बनेगा, और कोई राजा नहीं बन सकता है ऐसा। वो ढूंढा भी नहीं, पता ही नहीं लगा है। ओके। और चौथा, मंत्री लोगों का उपदेश नहीं लिया। ठीक है, ओके। यस, प्रभु जी, क्या प्रॉपर प्रशिक्षण से किसी का चरित्र निर्माण कर सकते हैं? परफेक्ट, यस, बिल्कुल। किसी का अगर चरित्र बिगड़ गया है, वो अगर प्रशिक्षण उसका होता है सही से, फिर से उसकी चरित्र निर्माण हो सकता है। डिफिकल्ट होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, पर उसका चरित्र निर्माण हो सकता है। उसके लिए क्या आवश्यकता है? वो जिसका चरित्र निर्माण करना है वो नम्र होना चाहिए, और उसमें सबमिसिवनेस, उसमें शरणागत भाव रहना चाहिए। और जो शिक्षक होता है उसमें दया भाव होना चाहिए, क्योंकि वो प्रशिक्षण करने आया है, फिर भी उसका तो गलती तो होगा ही, तो उसका दया भाव होना चाहिए। गलती हो गया, उसको डांटना चाहिए कि तुम्हारा ये गलती हो रहा है, तुमको ठीक करना है, पर उसको कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। शिक्षक को डांटना चाहिए पर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं डांट और रिजेक्ट में क्या होता है?
क्योंकि तुम्हारा ये गलती है, तुम जाओ अभी, नालायक है तुम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पर गलती हो रहा है मतलब डांटना चाहिए, बोलना चाहिए ये गलती है तुम्हारा, इसको ठीक करना है। समझ में आ रहा है? प्रशिक्षण से ठीक हो सकता है। मुझे लास्ट क्लास से एक क्वेश्चन है, आपने बताया था भाग्य जो है फल और प्रयास का मिश्रण है, तो प्रयास क्या प्रभु जी फ्री विल है? तो अगर फ्री विल है तो उसमें सुपर सोल का हाथ होता है कि हमारी अपनी स्वतंत्रता होती है? जो प्रयास होता है हमारे ऊपर निर्भर करता है, और जो प्रयास होता है 5 चीजों के ऊपर निर्भर करता है। भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, तो पहला तो हमारे कार्यों के ऊपर निर्भर करता है, प्रयास हम कर सकते। दूसरा है हमको जो उपादान मिला है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अभी हम जिसमें लिख रहे हैं वो आईपैड है, ठीक है। अब आईपैड होने के कारण वो थोड़ा अच्छा रेजोल्यूशन देता है, अच्छा दिखता है। पर हम अगर एक ऑर्डिनरी, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ऑर्डिनरी अगर आपको 10,000 में मिलेगा, ये 30,000 में मिलेगा, तो 3 गुना ज्यादा है, पर वो अच्छा काम करता है। मैं अगर 10,000 का एक टैबलेट यूज करूंगा, उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, करेक्ट। तो मतलब क्लास देने के लिए मैं तो प्रयास कर रहा हूं, खट तो रहा हूं, पर इंस्ट्रूमेंट अगर सही नहीं है, मेरे पास सामग्री सही नहीं है, तभी भी क्लास अफेक्ट हो सकता है, करेक्ट। तो ये एक है। तीसरा है परिस्थिति। जैसे मान लीजिए इस क्लास में, इस स्टूडियो में एसी लगा हुआ है, तो इसलिए मेरा पसीना छूट नहीं रहा है और गर्मी नहीं लग रहा है। पर मैं अगर एसी नहीं लगाऊंगा तो पंखा चलाऊंगा, आवाज होगा, पसीना होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो एनवायरमेंट के ऊपर भी निर्भर करता है क्लास सही होने का, करेक्ट। और लास्ट में निर्भर करता है भगवान के ऊपर भी निर्भर करता है, भगवान की सैंक्शन के ऊपर भी निर्भर करता है। तो इस तरह प्रयास जो है केवल हमारी फ्री विल नहीं, और बाकी चीजों के ऊपर भी निर्भर करता है। यस, कीर्ति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग किसी प्रकट के पास जाते हैं, वो अपनी लाइन को इतना ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे कि मेरे को किसी को, मेरे मन में द्वंद है कि मुझे क्या है, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। जिसके पास मैं जाती हूँ, जो अपने वो है, कोई भी, जैसे अगर कोई मेरे को सपोज कोई डॉक्टर का कोर्स करना है, तो वो तो बोलेगा कि डॉक्टर का ही बढ़िया है। दूसरे किसी तो डिजाइन का करना है, तो वो बोलेगा नहीं डिजाइन का ही बढ़िया है। तो द्वंद तो मेरे हिसाब से वो वही का वही रह जाता है। वो कोई भी उसके प्रोज एंड कॉन्स कोई बता ही नहीं पाता कि आपको क्या क्या स्ट्रगल होगा। वो बोलेगा और बोलेगा नहीं यही कोर्स सबसे बढ़िया है। नहीं वो तो सही है। बहुत मुश्किल है लाइन किसी के मतलब कि कंसल्टेशन करके भी, किसी से वो सुन के भी, तो वो द्वंद नहीं जाता है मन से। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि हम क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर कर। आप डॉक्टर से जाके पूछेंगे कि डॉक्टर कैसा है ना, हाँ बहुत बढ़िया है, पर आप अगर पूछेंगे इसमें क्या स्ट्रगल्स है और क्या सही प्रश्न पूछने से आपको सही, अगर व्यक्ति सही है तो सही उत्तर देगा। अगर आप सही प्रश्न पूछेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए कितना खटना पड़ेगा, वो बोलेगा ये सब मैंने खटा है। और खटने के बाद कितना पैसा मिलेगा, वो भी बोलेगा। तो आप अगर सही प्रश्न पूछेंगे नहीं, आपको गलत उत्तर मिलेगा, और गलत उत्तर मिलने के बाद आप क्या करेंगे, आप डांटेंगे जो उत्तर दिया कि अरे देखो उसको सही उत्तर नहीं दिया। अरे आपने सही प्रश्न पूछा नहीं। तो हमको समझना चाहिए, हमको सही प्रश्न पूछना चाहिए, और केवल एक व्यक्ति से सही प्रश्न नहीं, हम 3 डॉक्टर से पूछ सकते हैं, 4 डॉक्टर से पूछ सकते हैं, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं। पर डॉक्टर के बारे में पूछने के लिए हम इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे। ओके, आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, आप 3 डॉक्टर को दिखाइए, पूछिए कि हार्ट का ये है, सब है। पर हार्ट का प्रॉब्लम है, आप किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, ये गलत है, वो हम बोल रहे हैं। और प्रश्न सही पूछना चाहिए हमको अगर जीवन में इंप्रूव करना है, हमको सही प्रश्न पूछना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मुझे प्रश्न पूछने के लिए कई बार मन में द्वंद उठना पड़ता है कि कैसे पूछे, क्या पूछे। समटाइम वो चीज क्लेम नहीं कर पाते प्रभु को।
तो इसलिए हमको प्रश्न पूछने के लिए और एक व्यक्ति चाहिए जो हमको प्रशिक्षण देगा क्या प्रश्न पूछना चाहिए। मतलब हमारी परिस्थिति बहुत ही खराब, मतलब हमारी परिस्थिति बहुत ही खराब है फिर। यस प्रभु जी, क्वेश्चन फ्रेम करना मतलब जो एक्चुअल चल रहा है अंदर में कुछ वो फ्रेम मतलब हो ही नहीं पाता प्रभु जी सही से। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अगर हमारे अंदर मन में बहुत द्वंद्व चल रहा है, हमको पेन पेपर लेके बैठना चाहिए और लिखना चाहिए। जैसे ही हम लिखना चालू करते हैं मन की द्वंद्व को, बुद्धि एक्टिवेट हो जाता है। हम क्या करते हैं, मन की द्वंद्व को मन में ही रखते हैं और सोचते रहते हैं। जैसे ही हम मन की द्वंद्व को लिखना चालू करेंगे, देखेंगे आपका सारा मन का द्वंद्व चला जाएगा। क्योंकि लिखने में क्या होता है, बुद्धि प्रबल हो जाने लगती है, एक्टिवेट होने लग जाती है। तो हमको तुरंत पेन पेपर देके बैठना चाहिए कि क्या मन बोल रहा है। ओके, मन बोल रहा है तुमको ये तो लिखना चाहिए, इसका क्या अच्छाई है लिखना चाहिए, क्या चैलेंजेस है लिखना चाहिए, क्या बुराई है लिखना चाहिए। तो इस तरह का हमको, इस तरह हम द्वंद्व, मन की द्वंद्व से ऊपर उठ सकते हैं बुद्धि को एक्टिवेट करके। और बुद्धि को एक्टिवेट करने का तरीका है पेन पेपर पकड़ना और लिखना चालू करना। कभी कभी बहुत सारे लोग जब मन बहुत उनका विचलित होता है तो हम बोलते हैं उनको लिखने के लिए, आप जो भी मन में आ रहा है सब लिख लीजिए। और लिखने के बाद देखते हैं उनका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हमने ये ट्राई किया है। जब कोई बहुत बहुत प्रभु ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको बिठा देते हैं पेन पेपर के साथ, आप लिखो जो हो रहा है लिखो। तो वो लिखता है, आधा घंटा बैठ के बहुत लिखता है, 2 पन्ना लिख लेता है। और फिर लिखने के बाद हम उसको बोलते हैं आप टिक मार्क करो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ये है। तो वो बता ही नहीं पाता है, उसके लिखने के बाद ही आधा उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि एक्टिवेट हो गया। और माताजी लोगों का थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि वो इमोशन उनका ज्यादा रहता है, इमोशनल ज्यादा होते हैं, तो उनका मन का द्वंद्व ज्यादा होता है। तो मन और बुद्धि का वो तो रहता ही है, डिबेट तो रहता ही है। पर अगर हम लिखेंगे तो ऊपर उठ सकते हैं। पहले तो मन जो बोला है उसको लिखना चालू करिए। जैसे ही लिखेंगे मन से ऊपर उठ जाएंगे आप। ये तरीका है, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल।